आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबदा होम किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन चने की रेसिपी। चने मैंने 1 चम्मच नमक की डाल के इसको बॉयल कर लिया है। तो ये हमारे चने उबल गए हैं, तो अब इसमें बिल्कुल गल गए हैं। मैंने एक बाउल में निकाल लेने हैं। तो अब जो उनसे इसमें चने मैंने गलाए हैं उसी में मसूर की दाल थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको पका लूँगी अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से वो गल जाए। ये जल्दी गल जाती है दाल, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये गला लूँगी मैं इसको। तो इससे है कि बहुत मज़े के चनों का जायका आता है। मसूर की दाल लोग आलू डालते हैं, लेकिन मैंने आलू नहीं डाले। आलू जौन से होते हैं वो शुगर को बढ़ाते हैं, तो शुगर के लिए वो आलू नहीं अच्छे। अब मैंने 1.5 चम्मच चने, उबले हुए चनों के ऊपर काली मिर्च को अच्छी तरह से छिड़क दिया। 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च की ली है और 1 चम्मच मैंने ली है काली मिर्च की, और साथ में नमक हस्बे ज़ायका। प्याज मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, ये भी इसमें जाएगा। बादियान के फूल हैं, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 5 अदद, और 5 अदद लौंग डाले मैंने, और साथ में दालचीनी डाली है, और साथ में मैंने डाला है ज़ीरा, वो ज़ीरा भी इसमें जाएगा। तो 2 बड़े चम्मच मैंने डिनर सेट के लिए हैं, वो दही के 2 चम्मच डालने हैं। मैं इसमें टमाटर नहीं ऐड कर रही, सिर्फ इसमें जाएंगे दही डालूँगी मैं। तो ये प्याज मैंने घी में डाल के इसको ब्राउन करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ये ब्राउन होगा फिर उसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अब चनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें काली मिर्चें डाली हैं मैंने। तो अब ये प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी। जैसे ये इसका कलर ब्राउन होना शुरू होगा, इसमें मैंने फिर अब डालने हैं ये खड़े मसाले डाल देने हैं। खड़े मसालों को अच्छी तरह मैंने रोस्ट करना है, ताकि घी में अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए, तो इसकी खुशबू मसाले में आ जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च, नमक और हल्दी वो वगैरह। तो ये अच्छी तरह इसकी मैंने बनाई कर ली है। तो अब इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा भी जैसे ही इसमें रोस्ट होगा फिर मैं साथ में डाल दूँगी दूसरे मसाले। ये हमारे चने बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च को डाल के तो अच्छी तरह इसकी करूँगी बनाई। जैसे ही ये मिर्च और नमक और काली मिर्च जैसे ही तेल में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले को अच्छी तरह से हम पका सकें। तो अब आप देख सकते हैं मसाले को हम अच्छी तरह से पका रहे हैं। इसी तरह आपने, जैसे मैं बना रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। तो मसाला अच्छी तरह से गलाना है, प्याज बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो फिर इसमें मैं दही डालूँगी। अब दही डाल के इसमें मैं अच्छी तरह इसकी करूँगी बनाई। इसी तरह से आपने चम्मच को हिलाना है, इसी तरह से आपने मसाला बिल्कुल मेल्ट करना है। तो जैसे ही घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लें कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो जैसे ही मसाला जो सा है घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो फिर मैं ये घी थोड़ा सा निकाल लूँगी, ताकि मैं एंड में जो सा डिश आउट करूँगी उसमें आपको डाल के दिखाऊँगी। चने में अगर आपके पास 1 किलो चने हैं तो आप उसमें आप तकरीबन घी आपका ज़्यादा ही डलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा ही डाला है। तो जैसे बाहर चने बनते हैं बाज़ारों में, तो उसमें अगर आप 1 किलो चने बना रहे हैं तो आप उसमें 3 पाव घी डालेंगे, तो फिर आपके चने बिल्कुल सही तरी वाले होंगे। तो इसकी मैंने तरी पहले से निकाल ली है, फिर मैंने ऊपर डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी।
ये माशाल्लाह से हमारे चने अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी, इसको अच्छी तरह मज़ीद पका के फिर इसमें मैं डालूँगी वो मसूर की दाल जो उनसी मैंने मेल्ट की हुई है वो इसमें डालूँगी। अच्छी तरह से मेल्ट करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो बिल्कुल ये इसी तरह से थिक हो जाए। तो अब इसमें मैं चनों में इसको शामिल करूँगी। हमारी दाल रेडी हो चुकी है। थोड़े से चनों को मैं पीस लूँगी, पीस के तो फिर अब इसमें मैं डालूँगी दाल, ताकि दाल जो सी है वो भी इक्वल हो जाए, एक जैसी एक जान हो जाए। तो अब माशाल्लाह से मैंने इसमें दाल डाल दी है। तो जैसे ही दाल हमने इसमें डाली है मसूर की, तो चने माशाल्लाह से इसकी थिकनेस बढ़ गई है। तो मैं इसमें 1 पाउल पानी का मैंने डाला है। इस वजह से डाला है कि ये जो सी दाल मैंने डाली है और ये चने बिल्कुल एक जैसे हो जाएं और मज़ेदार बन जाएं, और साथ में इनकी ना पकाई अच्छी तरह हो जाए। तो अब इसकी अच्छी तरह से पकाई ये होने के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने मेरी रेसिपी को लाइक शेयर लाजमी करना है और कमेंट में ये बताना है। रमज़ान आने वाला है, अल्लाह पाक सबको सलामत सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह पाक सब के घरों को आबाद रखे, बेघरों को घर दे। या इलाही जो अस्पतालों में सबको शफाए कामिला अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। और ये जो सा तरी मैंने ऊपर